हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स दिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस और यूनिट 7 की वर्कशीट 5 से लेके वर्कशीट 5 तक के क्वेश्चंस, यूनिट 7 के और प्रॉफिट लॉस के प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दिए थे कि आप सब ने वो करें। अगर नहीं करे हैं तो प्लीज़ आप चैनल में जाके उन प्रैक्टिस सम्स को ओपन करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट 6 चैप्टर 7 यूनिट 7 की वर्कशीट 6 करेंगे, जो कि डिवीज़न है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स नंबर। अब हम डिवीजन करेंगे डेसिमल्स नंबर का। अब तक हम मल्टीप्लिकेशन करते आए थे, आज हम करेंगे डिवीजन की। डेसिमल नंबर को डिवीजन में कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हमें दिया हुआ है डिवाइड 18.24 बाय 8। अब तक तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम डिवाइड करेंगे। 18.24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? आप चाहो तो इसको रफ काम में पॉइंट को हटा के रफ काम में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डिवीजन करते हैं। आपको डिवीजन तो आता ही होगा, और जो आंसर आ जाएगा उसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसमें आंसर में पॉइंट लगा देना। मींस अगर क्वेश्चन में लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाया है तो आंसर में भी 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना है। बस इतना ही करना है, आपका सम सही होगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे करिए और फिर नहीं तो आप ऐसे कभी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है। सिंपल डेसिमल्स को हटाना नहीं है, ऐसे ही सम लिखना है। 18.24 क्या हो गया हमारा? डिविडेंड हो गया, और 8 हो गया डिवीजर। 8 से हमें इसको डिवाइड करना है। देखिए 8 2 जा 16, 18 में से 16 माइनस करे 2, फिर पॉइंट लग गया क्योंकि 18 सॉल्व हो गया, 2 आ गया, देन पॉइंट। उसके बाद 22, 18 2 जा फिर 16, फिर इसको माइनस करा, 6 आ गया, 4 उतारा, 8 8 जा 64, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। देन वी गेट क्विटन 2.28, रिमाइंडर 0। हो गया ना सॉल्व। देखिए 2.28 आंसर आया, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। सॉल्व करते करते भी पॉइंट लगा के कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट को हटा देंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे पॉइंट हटाने के बाद देखो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में हमारा पॉइंट यहाँ था, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कर लिया, कितना आया हमारा, हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम इसको पॉइंट लगा देंगे। देखिए ऐसे आया ना हमारा सॉल्व करके। तो क्वेश्चंस में हमारा क्या था, लास्ट के 2 पॉइंट छोड़ के डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया था, तो आंसर में भी हम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 2.28 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए या ऐसे ही कर लीजिए सीधा, दोनों इजी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में इजी है। अगला सम 0.695 डिवाइड 5। अब देखिए जब स्टार्टिंग में 0 होता है तो कैसे सॉल्व करना होता है उसको। अब देखिए इसको क्या करना है, ऐसे लिख दीजिए, सम को 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए 0 तो सॉल्व होगा नहीं, तो 0 को एज इट इज यही 0 ऊपर लगा देंगे, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिजिट से डिजिट सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 1 माइनस 1 आ गया, माइनस करके 9 उतारा, 19, 5 3 जा 15, 4 माइनस करके आया और 5 उतारा, 4 9 जा 45, सॉरी 5 9 जा 45, एंड देन रिमाइंडर इज 0। तो क्वेटेंट 0.139। देखिए क्वेश्चंस में भी लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के स्टार्टिंग में पॉइंट लगाया है, ऐसे आंसर में भी लास्ट के 3 डिजिट्स को छोड़ के जब हम पॉइंट्स को हटा के सॉल्व करेंगे डिवाइड, तब मैं ये आपको बता रही हूँ। और नहीं तो आप ऐसे भी करेंगे तो कोई वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ऐसे ही हो जाएगा। आप जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो, बट आपको जब साइड में जब साइड में जब आप ऐसे डेसिमल करोगे तो पॉइंट आंसर में जरूर लगाना, और क्वेश्चंस में भी। ठीक है, नहीं तो आपका सम गलत हो जाएगा। आप डेसिमल को शो नहीं करोगे तो आपका सम गलत। जब आप सॉल्व कर लोगे तो पॉइंट जरूर लगाएं, और नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे वर्कशीट 6। देखिए वर्कशीट 6 है, ए सम है। अब हम करेंगे वर्कशीट 6 डिवाइड
बच्चों प्रैक्टिस करना, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं नेक्स्ट मंथ से। डीएवी बच्चों आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। आप अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि जो बच्चे आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ते हैं वो प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। देखिए 0.95 को कैसे सॉल्व करेंगे। 0.95 को 5 से डिवाइड करा, 0 क्योंकि 0 स्टार्टिंग में 0 है तो हम ऊपर भी 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45। हमारा आंसर आ गया 0.19 आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे बी सम। बी है 3.44 डिवाइड 8। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3.44 8, देखो मैंने सीधा ही सॉल्व करा है ना, इसमें डेसिमल हटा के नहीं सॉल्व करा है, बहुत इजी है। अब इसमें 0 नहीं लगा, अब डिजिट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये 3 है और ये 8 है ना, ये स्मॉल हो गया और ये बिग हो गया, तो हम 34 लेंगे ना, 34 लेंगे। तो हम डबल डिजिट ले रहे हैं, इसमें हम डबल डिजिट ले रहे हैं, मतलब कि 34 ले रहे हैं, डबल डिजिट ले रहे हैं। 3 और 4 34 बनाएंगे, देन ये सॉल्व होगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 4 जा 32, डबल डिजिट ले लिया ना, तो स्टार्टिंग में 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, तब सॉल्व करेंगे। सीधा 4 से स्टार्ट नहीं करना है इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कीजिए, 2 4 8 3 जा 24, 0 रिमाइंडर। आंसर आ गया 0.43, ठीक है। देखो कितना इजी है, जल्दी जल्दी हो गया ना। अब थर्ड सम क्या है, 4.9 डिवाइड 7। 4.9 डिवाइड 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4.9 को 7 से डिवाइड करेंगे। देखो अब इसमें भी फर्स्ट डिजिट स्मॉल है, डिवीजर हमारा क्या है, बिग है, तो हम इसको 49 ले लेंगे। वैसे ही फॉर्मूला है जैसे डिवाइड में करते हैं, कुछ अलग से नहीं है, बस मैं आपको डेसिमल के को कैसे मेंशन करना है वो बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम डबल डिजिट स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, 0, देन लगाएंगे पॉइंट, फिर हम क्या करेंगे, 7 7 जा 49, ठीक है। आंसर हमारा क्या आया, 0.7। बच्चों समझ में आ रहा है। प्लीज आप वीडियो को देखिए और वीडियो को ग्रुप में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको आगे से और वर्कशीट्स की तैयारी कर सकूं, वीडियो को बना के आपको सेंड कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट 25.41 इंटू 11। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25.41 को 11 से। अब देखिए ये बिग है, ये 11, ये स्मॉल है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कोई 0 नहीं लगाएंगे। 11 2 जा 24, माइनस करा, कितना आया 3, 4 4 लिया ऊपर से 34, 11 3 जा, हाँ पॉइंट लगाएंगे, 11 3 जा 33, 1 और यहाँ से 1 कैरी करा, 1 लिया, 11 11 1 जा 11। हमारा आंसर आ गया 2.31 हमारा आंसर आ गया। एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लास्ट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट। मान लो आपका पॉइंट आपने गलती से इधर लगा लिया, तो आप लास्ट में आंसर को क्वेश्चन का डेसिमल और अपने आंसर का डेसिमल को जरूर मैच करिए, ठीक है। तो फिर आप उसको ठीक कर लेना। मान लो आपने गलती से डेसिमल जैसे यहाँ लगा दिया, तो आप देखिए कि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद आफ्टर कितने डिजिट हैं, 2, तो आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो आपका गलत हो गया। आपको डेसिमल को यहाँ लगाना है, लास्ट के 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। आगे के डिजिट्स नहीं देखने आंसर में, लास्ट के डिजिट्स देखने, ठीक है। क्वेश्चन में भी पॉइंट से पहले के डिजिट नहीं देखने हैं, पॉइंट के बाद के डिजिट देखने हैं, उसको ही मैच करना है आंसर से,
कि आंसर में भी हम जहां पॉइंट लगा रहे हैं उसके बाद कितने डिजिट शो हो रहे हैं, क्वेश्चन वाले डिजिट से और आंसर वाले डिजिट काउंटिंग में शो हो रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये जरूर मैं आप चेक कर लेना। नेक्स्ट सम, ई सम क्या है, 31.5 को डिवाइड करा 9 से। ई 31.5 डिवाइड 9, देखिए सॉल्व कीजिए। 31.5 को 31.5 है ना, हाँ 9, तो कैसे सॉल्व करें। अब देखिए डिजिट के बाद 1 अक्षर है तो हमारा आंसर में 1 डिजिट है तो हमारा आंसर में ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे होगा, अब आप बताइए, सॉल्व कीजिए। 9 3 जा 27, माइनस करा 4, 5 कैरी करा। अब हम लगाएंगे पॉइंट, 9 5 जा 45, 0, हमारा आंसर आया 3.5। देखिए 5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, आंसर। ठीक है, 1 2 सम करोगे ना बच्चों तो आपको एक्यूरेट आपके आंसर आएंगे, आंसर में आपकी गलती होगी ही नहीं। 16.5 डिवाइड 15, अब डिवाइड कीजिए 16.5 को 15 से। 15 1 जा 15, माइनस कीजिए, यहाँ पॉइंट आएगा, फिर 15 1 जा 15, 1.1 आपका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे जी सम। 0.077 को डिवाइड करा 7 से। देखिए कैसे करेंगे, जरा जीरो वाला थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। देखिए ये भी स्मॉल है, 0 1 0, पॉइंट एज इट, फिर 1 0 लग गई, इसको भी मेंशन करना है बस। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम को सॉल्व कर देंगे। 7 1 जा 7, 0 7 7 1 जा 7, दैट्स ऑल, आपका आंसर रेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट सम एच। बच्चों आपको समझ आ रही है मेरी, आप कमेंट करके नहीं बताते हो बच्चों, प्लीज कमेंट भी तो करो। वीडियो को जरूर देखें, प्रैक्टिस जरूर करें, आने वाले दिनों में आपके एग्जाम आने वाले हैं, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए सम दिए हैं प्लीज उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ब्रेन टीजर करिए प्रॉफिट लॉस के सम्स का, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आई तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 22 88 बिग गया, सॉल्व हो जाएगा। 22 4 जा 22 4 जा 88, पॉइंट, ये हो गया ना पूरा सॉल्व पेयर में। अब पॉइंट, फिर 22 4 जा 88, डिवाइड तो आता है ना बच्चों आपको, ऑफकोर्स 5th क्लास में पढ़ते हो, डिवाइड तो आना चाहिए, और जिसको नहीं आता वेरी बैड, प्रैक्टिस करें डिवाइड की। आई 35.49 डिवाइड 13, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 35.49 13। ठीक है, अब 13 सॉल्व कीजिए। 13 2 जा कितना हुआ 26, माइनस कीजिए, कितना हुआ माइनस कीजिए, 9 पॉइंट लगाइए, फिर
4 को ऊपर से कैरी लीजिए, 94। ठीक है, अब 13 का टेबल आपको आता है, 13 2 जा 26, 13। अब 94 से स्मॉल क्या आएगा, 13 7 जा 91, माइनस कीजिए 3, अब 9, 13 3 जा 39, आंसर इज माइनस करा 0। हमारा आंसर आ गया 2.73। क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ये मैचिंग आप जरूर कीजिए, मतलब ये आपको जरूर देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका पॉइंट इधर उधर भी हुआ, गलत हुआ, या पहले हुआ या बाद में हुआ, तो आपका आंसर गलत आएगा बच्चों, मार्क्स कट जाएंगे इससे। मार्क्स को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को लाइए, कटने से मार्क्स को बचाइए। ठीक है जी, लास्ट सम में हमारा 57.5 डिवाइड 25। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 को 25 से, 25 2 जा 50, माइनस करा 7, पॉइंट लगाया 75 हो गया। ठीक है, अब 25 3 जा 75। अगर आपको टेबल बड़ नहीं आ रहे, बिग टेबल नहीं आ रहा हो, तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ऐसे ऐसे 25 का टेबल को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई आता होगा ऑफकोर्स, आप 5th क्लास में पढ़ते हो बच्चों, आपको आना चाहिए सब। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी वर्कशीट 6 भी हो गई हमारी। ठीक है, इजी है ना सब, प्रैक्टिस करना आप इसकी। नहीं समझ में आएगा तो बताना। और हाँ देखिए, शेयर भी करें अपने ग्रुप में, जो आपके फ्रेंड्स हैं, किसी और स्कूल डीएवी में पढ़ रहे हों, किसी और स्कूल में, किसी और में हो डीएवी, शेयर करें। अगर आपके पास ग्रुप है, आप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, प्लीज़ पेरेंट्स, आप भी बच्चों की स्टडी को देखिए कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, बाय बाय। कल हम करेंगे वर्कशीट 7। राधे राधे बच्चों।